नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप वाली सीरीज जो भारतीय मानचित्र वाली हमारी सीरीज है ज्योग्राफी के, उस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं। आज कर्क रेखा यानी वो भी किसके, भारत के संदर्भ में जो कर्क रेखा है उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि कर्क रेखा का तो वैश्विक जो है वो भी एक तरीके से महत्व है, लेकिन हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है और इनसे जो हमारे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले कर्क रेखा है क्या, तो हमें इसको एक बार विश्व के संदर्भ में थोड़ा देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है ये विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे कर्क रेखा को, तो ये साढ़े जो हमारा 23 डिग्री का है उत्तरी अक्षांश है। तो जो कर्क रेखा है ये, इसको हम कह सकते हैं ये 0 डिग्री है, मतलब यानी कि इक्वेटर रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है। तो ये जो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश होते हैं, मतलब 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर वाली जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और नीचे वाली है वो भी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश है, और इस पर जो इस प्रकार की खड़ी रेखाएं होती है वो हमारी देशांतर रेखाएं होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है वो हमारे कर्क रेखा है, और यहाँ कहीं हमारा भारत भी है। तो ये जो कर्क रेखा भारत में से भी गुजरती है। तो हम देख लेते हैं अब भारत के संदर्भ में कर्क रेखा को। तो ये कुछ इस प्रकार है, और यहाँ हम कह सकते हैं कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, यहाँ से मतलब ये यहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर ये ऐसे होते हुए निकलेगी ये कर्क रेखा और सीधी यहाँ चले जाएगी। यानी कि ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। अब उन राज्यों को हम देख लेते हैं। पहले तो हम ज्योग्राफी के हिसाब से मतलब देख लेते हैं, भूगोल के हिसाब से, जो याद करने में आसानी रहेगी, और फिर एक ट्रिक भी देख लेंगे इसकी जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से याद किया हुआ अच्छा रहेगा। जैसे देखो, ये गुजरात सबसे पहला गुजरात राज्य हमारे सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा, गुजरात। भारत का भी सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात ही है, और कर्क रेखा भी कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी राज्य वो भी गुजरात है। फिर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ आता है छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे आता है झारखंड, फिर ये आता है पश्चिम बंगाल। और चूँकि राजस्थान के चूँकि गुजरात से जस्ट बाद में देखो राजस्थान की थोड़ी सी सीमा यहाँ पे, यानी कर्क रेखा राजस्थान में से भी गुजरती है। फिर यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम में निकलती है। तो इस प्रकार जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। तो पश्चिम से जो पूर्व हम राज्यों को देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो, त्रिपुरा और मिजोरम में ये पूछा जाए, अगर यहाँ पे कर्क रेखा पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूर्वोत्तर के कौन से राज्य है जो कर्क रेखा पे स्थित है, तो हम कह सकते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। या कह सकते हैं कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी जो जिला है राज्य है वो हो जाएगा हमारे ये मिजोरम। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो ये गुजरात हो जाएगा। अब यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि कर्क रेखा पर स्थित सबसे नज़दीकी शहर। तो ये शहर मतलब यहाँ या राजधानी, तो ये रांची जो झारखंड है, ये कर्क रेखा पे बिल्कुल कहते हैं ना, कर्क रेखा पे स्थित है। सबसे नज़दीक जो है ये रांची झारखंड है। तो ये हम तो शहर हो जाएगा रांची, और राजधानी कहा जाए तो भी झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आती है कर्क रेखा सबसे विस्तार ज़्यादा है, यहाँ देखो आप मध्य प्रदेश में, तो ये भी पूछ लिया जाए तो कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा से जो बनते हैं क्वेश्चन वो हमने सामान्यतः ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि इस पे स्थित राज्यों के नाम बताइए। यहाँ हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि मी जा रा म क्षत्री पंगु, यानी कि ये कह सकते हैं मिजोरम में क्षत्री पंगु। मिजोरम मतलब मिजोरम, या झारखंड, जा मतलब झारखंड, रा यानी राजस्थान, म मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पम यानी पश्चिम बंगाल है, और गु मतलब गुजरात। तो एक ऐसे ट्रिक भी है, मतलब मिजोरम में क्षत्री पंगु। तो ये 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पे, इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब कर्क रेखा के साथ ही हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि कर्क रेखा यहाँ पे है, तो अब सूर्य का प्रकाश किस प्रकार और कहाँ पे ज़्यादा कम पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम अगर भारत देखते हैं हमारा, तो भारत हमारा ये भारत के मध्य में से निकलती है कर्क रेखा, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ हमारा है जो भारत हो जाएगा, और ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अब सूर्य चूँकि लंबवत कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पे, और सूर्य अधिकतम गति कहाँ करता है, यहाँ होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कर्क रेखा तक आ सकता है, और नीचे इधर मकर रेखा तक जा सकता है। सूर्य जो ये इसके बीच ही गति करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे,
तो ऐसे गति करेगा। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा परछाई, या फिर वो कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, और उसके ऊपर कर्क रेखा से आगे क्या पड़ेगा, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, और इधर जो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, और यहाँ भी है तो तिरछा पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ेगी सर्दियों के मतलब मौसम में, और यहाँ गर्मी ज़्यादा बाहर यानी साल भर यहाँ गर्मी रहती है, क्योंकि सूर्य यहाँ तक रहता है तो भी यहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, यहाँ तक रहता मतलब मकर रेखा भी रहेगा तो भी विषुवत रेखा पर थोड़ी बहुत गर्मी रहती है और धूप रहेगी, और अगर कर्क रेखा पर रहेगा तो भी भूमध्य रेखा पर तो गर्मी रहती है। तो इसलिए ये पूरा बेल्ट है जो मतलब यानी कि एक तरीके से यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो विश्व सौर संगठन है उसने भी यहाँ पे जो बताया है कि लगभग साल में लगभग यानी कि 300 दिन के आसपास यहाँ गर्मी रहती है, जैसे कि यहाँ पे सौर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इससे भारत के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि क्या मनुष्य की जो परछाई है तिरछी होगी या लंबवत सूर्य चमकेगा, सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इनको भी हम देख लेते हैं। तो कर्क रेखा चूँकि हम देखा ये कि यहाँ पे गुजरात से होते हुए राजस्थान को टच करते हुए सीधी ऐसे निकलेगी। अब देखो कर्क रेखा सूर्य अधिकतम कहाँ तक कर्क रेखा तक चमक सकता है, या यहाँ लंबवत चमकेगा सूर्य, इससे ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। यहाँ की जो है तिरछी करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, यहाँ तो तिरछी करनी पड़ेगी, यहाँ गर्मी कम जाएगी, इसलिए ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पड़ा है। और ऊपर जाएंगे चीन रूस वगैरह, ये सब बर्फ़ से व्लादिमीर जो हमारे कह सकते हैं ऊपर व्लादिवोस्टॉक रूस के जो पूरे ये यहाँ एक तरह से ठंड या बर्फीले इलाके हो गए। ऐसे ही हम निशा देखेंगे तो वहाँ भी जो है ठंड ज़्यादा पड़ेगी या बर्फ़ ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सूर्य जब लंबवत कर्क रेखा तक ही आता है, उसे आगे जो सूर्य की किरणें हैं जो तिरछी पड़ेगी। तो जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 शहरों का नाम दे दिया जाए कि यहाँ पे रांची और जो है पटना और मुंबई और हम कह सकते हैं चेन्नई, तो इन निम्न में से सूर्य लंबवत कहाँ चमकेगा या लंबवत कहाँ नहीं चमकेगा, हम ये कह सकते हैं। तो देखो रांची कर्क रेखा पे तो यहाँ तो चमकना है ही, ये लंबवत चमका ही है, लेकिन पटना कहाँ है, पटना यहाँ बिहार में, तो यहाँ लंबवत नहीं चमकेगा, लेकिन सूर्य की किरणें कैसे जाएगी, तो तिरछी किरणें कहाँ जाएगी, पटना में जाएगी, जबकि रांची मुंबई और चेन्नई इन सब पे सूर्य लंबवत चमकेगा, क्योंकि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा मकर रेखा के बीच में सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ जो है लंबवत जो परछाई होगी तो लंबवत होगी या परछाई बनेगी नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर सूर्य इन दोनों बीच में होगा और यहाँ कोई शहर जगह स्थिर होगी तो उसमें परछाई है वो कम बनेगी या तिरछी बनेगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे यहाँ कोई शहर है, अगर हम मानते हैं कि जैसे हमारा कर्क रेखा यहाँ से निकल गई है, क्योंकि यहाँ से ना निकल के ये यहाँ से निकलती है, तो अब कर्क रेखा जो है भारत के ये लगभग मध्य में से गुजरती है। तो जब लंबवत और तिरछापन वो तो हमने देख लिया, यहाँ तिरछापन ज़्यादा होगा या लंबवत ज़्यादा होगा। अब देखो सूर्य का हिसाब से ही तो सबसे ज़्यादा जो है गर्मी यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ के लोग क्या होंगे, ज़्यादा काले होंगे। तो हम दक्षिण भारत के लोगों को देखते हैं तो काले हैं वो, मतलब ये नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से उनके जो कलर में रंग में फ़र्क होगा, और सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, यहाँ के लोग गोरा होंगे। तो मतलब ज्योग्राफी सही है, मतलब झूठी नहीं है, हम कह सकते हैं यहाँ ज्योग्राफी है जो इसका अनुमान बिल्कुल सही है। और अगर हम यही वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये हो जाएगा, या मान लीजिए कि ये कर्क रेखा है, यही है, और यहाँ भारत है। तो अब यहाँ ऊपर जाएंगे ये जे.एंड.के हमारा, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना गोरे हैं, या फिर कहते हैं उनके जो शरीर का रंग अपने आप थोड़ा काला कम होगा, जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वालों का तो काला होगा। अफ्रीका में देखते हैं बहुत काले लोग हैं एकदम। और यहाँ फिर हम देख लेंगे ऊपर जैसे व्लादिमीर पुतिन, अब पुतिन साहब को हम देखिए एकदम चिकने सट हैं, तो क्यों रूस वगैरह यहाँ ऊपर है इससे तो ये लोग चिकने हो जाएंगे या गोरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत वालों को देखो आप काले लोग हैं। हम काला गोरा ऐसा कोई रंग भेद की नीति या वो कोई कुछ नहीं ऐसा करते, किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से भी जो मानव का निवास है, जो जहाँ मानव निवास करता है, तो उसमें जो है उसकी जलवायु अंतर पड़ता है, उस वजह से जो उसकी शारीरिक बनावट में भी कहीं ना कहीं फ़र्क होता है, मतलब कलर को लेके हम कह सकते हैं। बाकी ऐसा हमारा किसी पे कोई टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है। तो ये भारत के संदर्भ में ये हो गया। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि ये मान लीजिए ऐसे हम कर्क रेखा निकाल देते हैं। अब ये जो है ये तटीय जो सीमा है भारत की यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा वो किसकी है, गुजरात की। गुजरात के बाद हम ये एक नंबर गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तो कितने राज्यों से लगती है वो भी देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे गोवा छोटा सा, फिर आता है 4 कर्नाटक, 5वां केरला, 6 नंबर पे हमारे केरला तमिलनाडु, 7 में आंध्रा, 8वां उड़ीसा और 9 में हमारे पश्चिम बंगाल। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 9 राज्यों में से तक फैली हुई है। तटीय सीमा जो 9 राज्यों तक फैली हुई है, सबसे ज़्यादा है वो हमारे गुजरात की है। और विश्व में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में तो वो किसकी है, कनाडा,
कनाडा की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है वो कनाडा की। तो हम ये कह सकते हैं इधर कितने हो गए हमारे पश्चिमी जो कह सकते हैं हम तटीय सीमा में, तो 5 राज्य हो गए, और पूर्वी तटीय सीमा में ये कह सकते हैं हम 4 राज्य हो गए। तो कुल कितने तटीय सीमा में ऐसे 9 राज्य हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। अगर नाम याद नहीं आए तो मैप के हिसाब से भी उसको देख के याद कर सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जिसे हम याद रख सकते हैं। और बाकी इसमें जैसे कर्क रेखा के बारे में भारत के संदर्भ में तो सामान्यतः यही क्वेश्चन बनते हैं, और अगर हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो फिर वो कितने महाद्वीपों से गुजरती हैं, कितने देशों में से गुजरती हैं, तो वो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में सामान्य बात करेंगे तो यहाँ से जो कर्क रेखा के संबंधित यही क्वेश्चन बनते हैं। और फिर अगर यही पूछा जा सकता है कि अब जैसे मान लीजिए कर्क रेखा ये हमारे यहाँ से गुजरती है, तो अब ये कहेंगे कि कर्क तिरछापन, एक तो यही पूछा जाएगा कि व्यक्ति है जो उसकी जो है प्रतिछाया, या फिर कह सकते हैं हम उसकी जो एक तरीके से छाया बनेगी, तो वो कहाँ पर सही कहाँ बनेगी और कहाँ नहीं बनेगी। तो देखो ये कर्क रेखा हुई, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सूर्य लंबा चमकता है, तो यहाँ पर सही कम बनती है या नहीं बनती। लेकिन यहाँ देखिए आप जयपुर है, या फिर हम ये देख लो ऊपर जम्मू कश्मीर है, या कश्मीर श्रीनगर, या फिर जो भी है दिल्ली है, तो यहाँ के लोगों की प्रतिशत पर सही बनेगी, क्योंकि तिरछा सूर्य यहाँ चमकता है, गर्मी कम पड़ती है। मतलब ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो ठंड ज़्यादा होगी धीरे धीरे, आप सर्दियों में देख लोगे यहाँ बर्फ ज़्यादा जमता है। हम देखो जम्मू एंड कश्मीर में हिमालय वगैरह ये सब उत्तरी भारत है, पूरा ठंड शीतलहर से गुजरता है। तो हम ये जो कर्क रेखा के हिसाब से ये निम्न प्रकार के जो क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं उनको हम ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कर्क रेखा से जो क्वेश्चन सामान्य तो यही बनते हैं, और इसके अलावा भी हम बाकी अगर देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पश्चिम से तो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे पूछा जा सकता है। हमें ये याद इसलिए रखना है, कई बार वो पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए बोल देगा, लेकिन क्रम वही नहीं देगा, बीच बीच में छोड़ के दे देगा। कहीं मध्य प्रदेश दे दिया, राजस्थान दे दिया, यहाँ झारखंड दे दिया, फिर मणिपुर मिजोरम दे दिया, तो इसलिए कन्फ्यूज़ कर देता। और अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो भी 1-2 राज्य बीच में छोड़ के दे देंगे, तब हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमें यही देखना है केवल कि जो हम पढ़ेंगे, यानी कि जो हम पूर्व से पश्चिम देखते हैं या पश्चिम से पूर्व देखते हैं, तो हमें पूरा एकदम कहते हैं ना पूरे सब राज्य याद होना चाहिए, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन में ना हो। अब जैसे कई बार आता है, जैसे ये कर्क रेखा है, तो अब मान लीजिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं हम, तो यहाँ सूर्य जैसे ऊपर जाएगा कर्क रेखा की ओर, और फिर नीचे आएगा मकर रेखा की ओर। तो सूर्य ये गति करता है तो 2 बार करता है, मतलब साल में 2 बार ये जो यहाँ पर से सूर्य गुजरेगा। अब मान लीजिए यहाँ से रवाना हुआ कर्क रेखा मकर रेखा से, और ऐसे गया गति करते हुए कर्क रेखा पर जाके वापस आया। अब देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो शहर या जगह होगी, तो वहाँ सूर्य 2 बार गति करेगा। लेकिन अगर हमारे जैसे क्वेश्चन बनता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे भारत वाले मैप में मान लीजिए कर्क रेखा ये यहाँ से गुजरती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जहाँ से कर्क रेखा 2 बार सूर्य 2 बार वहाँ चमकता है, 2 बार गति करता है, 2 बार चमकता है। और ऑप्शन में दे दें यहाँ पे, एक तो मान दे दिया दिल्ली, और दूसरा हमारे दे दिया यहाँ पे नागपुर, और तीसरा हमारा दे दिया यहाँ कश्मीर, और चौथा हमारा दे दिया जयपुर। तो हम देखेंगे कि इसमें से निम्न में से एक ऐसा शहर कौन सा होगा जहाँ सूर्य 2 बार गति कर। अब मान लीजिए सूर्य मकर रेखा से आया, ऐसे करते करते कर्क रेखा है, यहाँ तक गति करेगा और वापस जाएगा। अब मान लिया राशि या झारखंड है, यहाँ तक के जाने के बाद ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो ये नागपुर है, नागपुर यहाँ कहीं महाराष्ट्र में, ये पड़ा नागपुर। तो नागपुर में ये गति करते हुए सूर्य एक बार गया और वापस आते हुए भी जाएगा, तो नागपुर से ये सूर्य 2 बार जाएगा। बाकी दिल्ली से तो जाएगा ही नहीं, हम ये कह सकते हैं। कश्मीर से भी जाएगा नहीं, जयपुर से भी जाएगा नहीं। तो नागपुर पे सूर्य क्या है, साल में 2 बार चमकेगा, एक बार आते वक्त, एक बार जाते वक्त। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो भी उनको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हमारे जो इस वीडियो में हमने कर्क रेखा से संबंधित जो राज्य हैं उनको देखा, और साथ ही कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती हैं, पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए या जो पूर्व से पश्चिम लगाने के लिए आए, तो अभी हम उसको आसानी कर सकते हैं। साथ ही तटीय स्थित जो राज्य है वो भी देखें, और दूसरी बात एक ट्रिक के माध्यम से भी देखा कि मिजोरम में सत्रीपंगु, उसके माध्यम से भी हम जो 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से या हमारा जो महफल है, जो सीरीज है, इससे ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।